हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज प्रथम की फर्स्ट फ्लाइट है और मैं जा रही हूँ अपने घर हरियाणा। तो हमारी फ्लाइट चेन्नई टू गाजियाबाद की थी और हम सुबह 4 बजे निकल लिए थे घर से। फ्लाइट का टाइम 6 बजे का था वैसे तो, पर टाइम से आराम से पहुंच गए थे। मौसम काफी अच्छा था, ठंडा था, बारिश आ रखी थी सुबह सुबह में काफी तेज। और ये मेरी गुड गर्ल है जो कि मुझे बाय बोलने आई थी। ये हमारे साथ नहीं आ रही क्योंकि इसके एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद ये भी मेरे पास आ जाएगी। तो तब तक के लिए वैसे डुगू बेबी के लिए बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी बेबी की। तो हमने विमान में एंट्री कर ली थी और मेरी सीट लास्ट में थी भाई। 28 था नंबर। फिर मैंने एक्सचेंज करवा ली थी, सीट एक्सचेंज कर दी थी उन्होंने, क्योंकि मुझे वैसे भी एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए था बेबी के लिए। तो उन्होंने मेरे को एक्सचेंज करके दे दिया था। फिर बेबी यहाँ सो रहा था और बाहर का मौसम वैसा ही था, बारिश टिप टिप लगी हुई थी सुबह सुबह। जैसे ही थोड़ा दिन निकलता गया, बारिश कम होती गई, सभी के विमान उड़ान भर रहे थे और हमारा वहाँ की वहीं था। सभी लोग फोटो लेके वीडियो लेके बोर हो गए थे बैठे बैठे, क्योंकि विमान ऑलरेडी 6 o'clock हो चुका था। फिर 6:30 के बाद ये लगा कि हाँ, अब हमारा विमान भी उड़ान भरने वाला है। बेबी सो रहा था, इसको वैसे भी पता नहीं चल रहा था। वैसे परेशान नहीं किया इसने मुझे। और फाइनली हमारे विमान ने दौड़ते हुए उड़ान भर ली थी, बादलों को चीरते हुए ऊपर की तरफ पहुंचा। हम सोचते हैं कि बादलों से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन सीरियसली ऊपर जाके पता चलता है कि क्या नजारा है। और ये है चेन्नई का नजारा। चेन्नई कुछ ऐसा दिखता है, बहुत बड़ा है और छोटा छोटा दिख रहा है बिल्कुल। ये खेत वेत सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था सीरियसली ऊपर जाके। वैसे मैं 4-5 साल बाद बैठी थी, तो मुझे वैसे भी अच्छा लग रहा था। मैं बेबी को दिखाना चाह रही थी पर वो सो रहा था, उसको पता ही नहीं चल रहा था। और नीला आसमान इतना प्यारा लग रहा था और नीचे बादल, कि नीचे जमीन दिख ही नहीं रही थी कुछ भी। और बेबी ने मैचिंग ड्रेस पहन रखी थी आसमान से मिलती हुई, ब्लू ब्लू। फिर थोड़ी देर उठा, खेला, दूध पिया और फिर वापस से वही गहरी नींद आ गई बेबी को। और फिर बेबी को मैंने साइड में लेटाया क्योंकि मेरे पास सीट एक्स्ट्रा थी। तो बेबी को लेटाने के बाद मैं बोर हो रही थी और ये भी सोच रही थी कि जल्दी ही घर पहुंच जाऊंगी। और उतरते ही मुझे सबसे पहले डुगू के पास कॉल करना था। वो मेरा वेट कर रही थी कॉल का। और पापा मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए थे, तो हम निकल लिए थे घर के लिए। फाइनली हम घर पहुंच गए थे, यहाँ पे थोड़ा फल फ्रूट लिया और घर आने के बाद भाई सबके साथ यही सेम स्टोरी होती है कि घर वाले सिर्फ बेबी को लेके अंदर भाग लेते हैं और हम रह जाते हैं पीछे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट में फिर मिलते हैं। बाय बाय।